हाय गाइस, वेलकम टू राइट एडम क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश में टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। ओके, टेंस आपके इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके प्लस हम दो बेसिस में करेंगे। एक तो आपको कैसे किसी हिंदी जो हिंदी सेंटेंस है या हिंदी वाक्य है उसको इंग्लिश में कैसे बनाएं, इसमें यूज होगा। ओके, और दूसरा आपका कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है, हम यूज पढ़ेंगे इसका कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये दोनों बैकग्राउंड हम लोग करेंगे वन बाय वन। आपके मैं पूरे टेंस करवाऊंगा। जो लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके आप बोलें। ओके, और प्लस कॉम्पिटिटिव का हम लोग पूरा कवर करेंगे एवरी वन बाय वन। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो टेंस है वो टाइम को ही शो करता है। ओके, यानी ये बताता है एक्शन ऑफ या वर्ब का टाइम, कि कोई वर्ब कब हुई है उसका टाइम डिटरमाइन करता है, या कोई एक्शन कब हुआ है उसको डिसाइड करता है। ओके, तो सबसे पहले यदि टेंस देखें तो टेंस तीन प्रकार के हैं, नॉर्मली आप सभी जानते हैं। एक कौन सा आपका प्रेजेंट टेंस, जैसे हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा आपका है कौन सा, पास्ट टेंस, ओके, जिसे कहते हैं हम भूतकाल। और तीसरा है कौन सा, फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्यकाल। ओके, आपको वर्तमान काल की यदि पहचान हो तो सबसे पहले, चूंकि हम लोग हिंदी वाला कर रहे हैं, तो हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा है। ये प्रेजेंट की पहचान होती है। जैसे राम स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, तो आपको हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, है। भूतकाल देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा था, थे, थी, है ना, ये मिलेगा। और यदि भविष्यकाल के हिंदी वाक्य अंत में देखें तो मिलेगा गा, गे, गी, ये तीनों चीज़ आपको मिलेंगी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये देख के आपको तुरंत पहचान जाना है कि ये किस टेंस का वाक्य है, हिंदी वाला यदि देखें तो। ओके, सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। हर एक टेंस को अब 4 भागों में बांटा गया है, ये आप याद रखिए। ओके, सबसे पहला जो होता है इसे कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट या इसको मोस्टली कहते हैं सिंपल। इसका अर्थ है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि ये हमें पास्ट का बोलना है तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। फ्यूचर में बोलना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। ओके, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं साधारण, है ना, इंडेफिनिट या अनिश्चित कहते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट यानी क्या होता है, अनिश्चित। ओके, ये कंटिन्यूअस है, लगातार का बोध कराता है। ओके, तो ये भी सेम होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यदि हम लोग थर्ड वन देखें तो इसे कहते हैं परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ देखें तो दोनों को मिला दिया जाता है इनको, और वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो हर एक टेंस के हम 4 पार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, आप पहला कौन सा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग आज जो इसमें करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग करने वाले हैं कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसे भी कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो सिंपल सा इसमें है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके पहले मैं आपको लिखवा रहा हूँ पहचान, कि किसी हिंदी वाक्य को कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के तहत है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखवा रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा ता है, ते है, ओके, और ती है, यानी ये वर्ड मिलेंगे आपको हिंदी वाक्य के अंत में। तो आप पहचान जाइएगा कि ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है हिंदी में। आई थिंक अब आप पहचान जाइए इसके। दूसरा इसका हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, कि इसे ट्रांसलेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे, संरचना क्या होगी। तो सिंपल सा है, इसका सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, ठीक है, प्लस यदि इसमें आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके, एस या ई एस लगाएंगे। अब किसी के साथ लगे किसी के साथ नहीं लगेगा, ये अभी डिस्कस करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है। यदि यहाँ वर्ब का एस ई एस लगाना है या नहीं, इसको देखना है, तो आपको सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि एक रूल्स होता है कि यदि जो आपका सब्जेक्ट है, कर्ता है, ये सिंगुलर है, ओके, तो आपकी जो वर्ब होगी, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और यदि आपका कर्ता प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट आपका कैसा है। सब्जेक्ट यहाँ यदि सिंगुलर होगा, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं पहले। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपका ही, सी, इट, ये 3 प्रोनाउन और कोई भी एक नाम। अगर इनमें से यहाँ क्या है, नाम है, कोई भी एक नाम, ठीक है। यदि इन चारों में से एक है, तो आप क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस उसमें एस या ई एस लगा देंगे। आई थिंक याद रहेंगे अब आपको कि यदि इन चारों में ही यानी क्या होता है, वह, यह लड़के के लिए यूज करते हैं, ही यानी वह लड़का, सी यानी भी वह, लेकिन किसके लिए, लड़की के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। इट यानी भी वह ही अर्थ देता है, लेकिन यह वस्तु के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और नेम तो जानते हैं, जैसे कोई भी सचिन हो गया, ओके, बलराम हो गया, इस तरह से कोई भी नाम, ठीक है, अंशुल, ये आप कोई भी नाम लेंगे तो इस तरह से कोई भी नाम क्या होंगे, ये सिंगुलर होंगे। तो आप क्या लगाना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है, ओके, उस तरह से, और उसमें एस ई एस लगाएंगे। ये बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है, एस ई एस आपको लगाना होगा, ओके। अब यदि हम देखें कि यदि सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट होगा यदि प्लूरल जैसे, ठीक है, वी, दे, ठीक है, आई वी माना जाएगा यहाँ पे, यू, ओके। अगर ये है प्लूरल, ओके, और कोई भी दो नाम, देखिए वहाँ एक नाम था, अगर राम और श्याम लिख दें तो वो प्लूरल हो जाएंगे। तो इनके साथ आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई एस या एस नहीं लगाना है। अभी ये मैं साधारण उसके लिए सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ, अभी निगेटिव और फिर हम इंट्रोगेटिव अलग से करेंगे, ओके। चलिए देखिए, जैसे हम लोग अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सिंपल सा है, आपने ये सेंटेंस तो सुना ही होगा,
ठीक है, राम स्कूल जाता है। ओके, सबसे पहले आपने देखा हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ता है। ता है इसका अर्थ है, आप पहचान जाएंगे किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तुरंत आपके स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगा नहीं, ये डिसाइड करिए, प्लस ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए। अब आपने देखा यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। कर्ता यानी जो क्रिया को करता है। ओके, क्रिया को करने वाला। ओके, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे राम, ये हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब कौन सी है, जाना। ओके, हिंदी की वर्ब पहचानना हो, यदि हिंदी में जितनी भी क्रिया हैं, क्रिया या वर्ब, ठीक है, सबके अंत में आता है ना। क्या आता है, ना। जैसे जाना, सोना, खाना, उठना, लिखना, पढ़ना, सभी जितनी क्रिया हैं ऑलमोस्ट सभी के अंत में ना आता है, हिंदी में ये पहचान है। ओके, तो अब यहाँ देखिए जाता, ता तो सेंटेंस किसके लिए लगा है, ये आपके टेंस की वजह से लगा है, अदरवाइज क्रिया तो जाना ही है। ओके, तो आपकी जो क्रिया है वो एक्चुअली क्या है, जाना। तो जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। ओके, तो आप लिखेंगे गो। अब आप डिसाइड करेंगे कि राम क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपने देखा था कोई भी एक नाम, राम क्या है, एक नाम है, तो नाम सिंगुलर है, इसके साथ इसमें एस या एस लगेंगे। अब किसके साथ एस या ई एस लगता है, इसके लिए आप मेरा एक नाउन का वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि लास्ट में यदि ये होगा तो इसके साथ ये होगा। अब आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें है, उसका टाइटल का नाम है कि नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, प्लस वर्ब के लिए, सभी के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई एस, तो राम गोज। ओके, अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, स्कूल, लेकिन उससे पहले जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बतानी होती है तो आप लगाते हैं टू। तो आप लिखेंगे राम गोज टू स्कूल। देखिए इतना सरल है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, राम गोज टू स्कूल। ओके, जैसे अगर हम दूसरा बताएं, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, या रोज कर लीजिए, ठीक है, मैं प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ता हूँ। ओके, तो ता हूँ जैसे ही आया आप समझ जाएंगे प्रेजेंट्स का है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं को क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ने के लिए दो चीज़ें, एक तो रीड यानी होता है पढ़ना, ठीक है, और अगर आप सीख रहे हैं तो इसमें लर्न भी यूज कर ले सकते हैं। लर्न यानी होता है सीखना, मैं इंग्लिश सीख भी रहा हूँ उसके लिए पढ़ना बोलेंगे, ठीक है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, आई लर्न इंग्लिश या आई रीड, तो रीड ही यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, आई रीड। अब देखिए आई चूँकि हमने देखा था सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो उसके साथ हम नहीं लगाएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ आई हमें इस वाले का मिल गया, तो इसके साथ एस ये एस नहीं लगाते हैं, तो आई रीड इंग्लिश, अब ये हो गया, और प्रतिदिन है तो लास्ट में आएगा डेली, आई रीड इंग्लिश डेली। आई थिंक अब आपको इजी लग रहे होंगे ये, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह दिल्ली में काम करता है, इस तरह से, तो आपने देखा हिंदी वाक्य अंत में क्या आया, ता है। ओके, तो किसका हो गया, प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, चूँकि सब्जेक्ट क्या है वह, तो लड़के के लिए तो ही। अब काम करना, ये आपकी क्रिया है, काम करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्क,
मैं आपको ज़्यादा तो आज क्रिया की एक लिस्ट बताऊंगा जो जिसमें इंपॉर्टेंट क्रियाएं रहेंगी, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो क्या हो गया ही। अब वर्क यानी होता है काम करना, तो आप लिखेंगे ही वर्क। अब देखेंगे ही जो कि क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मैंने कौन कौन से बताए थे, एक वचन। ओके, सिंगुलर यानी क्या होता है, एक वचन। तो कर्ता आपने देखा एक वचन में कौन कौन से होते हैं, ही, सी, एट और कोई भी एक नाम। ये चारों तो याद ही कर लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगाएंगे, एस, ही वर्क्स। ठीक है, अब ये कहाँ करता है, दिल्ली में, तो ही वर्क्स इन दिल्ली। ठीक है, वह दिल्ली में काम करता है। कितना इजी है। ओके, अगर हम लोग और देखें, जैसे अगर मान लीजिए मैं कुछ और बताऊं, जैसे निशा प्रतिदिन स्कूल जाती है। ओके, तो आपने देखा कि निशा प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, निशा। ठीक है, इस जाना, फिर क्रिया कौन सी है, जाना, तो गो लिखेंगे। चूंकि निशा एक नाम है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। ओके, तो निशा गोज, तो हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ क्या, एस या ई एस लगता है। ओके, निशा गोज टू स्कूल। ओके, ये टू है, डेली। ये हो गया आपका। ओके, जैसे यदि आप और बोलें, ठीक है, जैसे अगर बनाए नेहा टीवी देखती है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया, देखना, और सब्जेक्ट क्या आपका, नेहा। ओके, तो नेहा टीवी देखना को कहते हैं वॉच। ठीक है, तो आप लिखेंगे वॉच। अब चूंकि नेहा सिंगुलर है तो फिर लगाएंगे एस ई एस, तो सी एन जिसके अंत में होता है उसमें लगता है ई एस, तो नेहा वॉचेस टीवी। बस इतना सा सेंटेंस है। ओके, यदि हम लोग देखें कि इसमें और सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा कर सकें डेली, एटलीस्ट आप 15 से 20 सेंटेंस बनाइए और इन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए। जैसे यदि बनाएं, संध्या खाना बनाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सिंपल सा देखना है कि इसका क्या होगा। जैसे आपने सब्जेक्ट देखा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, संध्या। ओके, अब देखो खाना बनाने को एक तो हम लोग यूज करते हैं कौन सा, कुक। कुक शब्द तो आप जानते हैं, कुक यानी होता है खाना पकाना या बनाना। ओके, लेकिन यदि आजकल देखें तो कुक की जगह सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग प्रिपेयर। प्रिपेयर यानी भी तैयार करना होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं हम, प्रिपेयर। तो आप दो में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक चाहे तो कुक भी कर सकते हैं। ओके, या चाहे तो प्रिपेयर यूज कर सकते हैं, एज यू विश, दो में से एक जो भी आप चाहें वो वाला वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो संध्या प्रिपेयर कर देते हैं या कुक कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि संध्या सिंगुलर में है तो क्या होगा, कुक्स, संध्या कुक्स फूड या संध्या प्रिपेयर फूड, ये भी हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको ये वाला तो समझ में आ जाएगा कि आप कैसे ट्रांसलेशन करें। अब हम लोग देखते हैं इसका, ये से जो हमने देखा इसे कहते हैं अफर्मेटिव या साधारण वाक्य। जो अभी तक हम लोग बना रहे थे ये था साधारण वाक्य या अफर्मेटिव। ओके, तो पहला हमने देख लिया अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनाएं किसी भी सेंस, इसे कहते हैं साधारण वाक्य जिसमें हमें केवल स्टेटमेंट पता चलते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव, इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, नकारात्मक यानी इसमें किसी चीज़ को मना किया जाएगा या नहीं आएगा। ओके, क्या आएगा, नहीं। जैसे
पहला सेंटेंस जो जैसे हमने जो बनाया था सेम यदि उसी को बनाए, ठीक है, कि राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, वह पटना में काम नहीं करता है, इस तरह से कुछ भी, वह दिल्ली में काम नहीं करता है, वह इंग्लिश नहीं सीखती है, इस तरह से बनाए। ओके, जैसे पहला सेंटेंस में बनाओ कि नेहा उन्हें नहीं पढ़ाती है, नेहा उन्हें नहीं पढ़ाती है। दूसरा बनाए, ठीक है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ओके, तीसरा देखें यदि हम लोग, ओके, राहुल, ठीक है, दिल्ली में काम नहीं करता है। ओके, चलिए इनको वन बाय वन हम लोग पहले ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि नेहा उन्हें नहीं पढ़ाती है, तो नेगेटिव का पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। इसमें होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू या डज और प्लस नॉट प्लस, अब इसमें आपका आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस बिल्कुल भी नहीं लगाते, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये डू और डज क्या है, यानी कि इसे कहते हैं, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, डोंट। इस तरह से ये हो गया आपका डज नॉट, इसे कहते हैं डजंट। ये आपके शॉर्ट में हो गए। ओके, तो सिंपल सा है, डू नॉट किसके साथ आएगा, जो आपके प्लूरल थे, तो प्लूरल सब्जेक्ट है अर्थात, ठीक है, तो वहाँ आएगा डू नॉट। डज नॉट किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अर्थात फिर से वही याद करना है, कौन से, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ। ओके, सिंपल सा है, कहीं अगर वर्ब में एस या ई एस भी लगाओ, इसको नेगेटिव बनाना है तो इसको हटा के आपको क्या लगाना होगा, ठीक है, डज नॉट, और प्लस देखिएगा इसमें एस ई एस फिर हटाना होगा। ओके, देखते हैं, जैसे नेहा उन्हें नहीं पढ़ाती है, तो आपका इंग्लिश क्या हो गया, नाम क्या हो गया, नेहा। नेहा चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, क्योंकि एक नाम है, तो क्या होगा, डज आएगा, ठीक है, और उसके साथ क्या आएगा, नहीं है तो नॉट। तो नेहा डज नॉट, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, क्या कहते हैं, टीच। तो नेहा डज नॉट टीच, और उन्हें यानी दे का है तो देम, नेहा डज नॉट टीच देम। ओके, ये टी स्मॉल रहेगा यहाँ पे, नेहा डज नॉट टीच देम, नेहा उन्हें नहीं पढ़ाती है। आई थिंक क्लियर हो गया। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तो ही भी सिंगुलर है, तो ही डज नॉट, ठीक है। अब डज नॉट लगा दिया तो गो आएगा, गो के में ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डज नॉट लगा चुके हैं। ओके, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, या एवरी डे भी लिख सकते हैं आप, प्रतिदिन को। ओके, जैसे राहुल दिल्ली में काम नहीं करता है, तो राहुल, चूँकि राहुल भी सिंगुलर है, नाम है, डज नॉट, ओके, ये एन ओ टी है ना, डज नॉट वर्क। अब एस ई एस नहीं लगाएंगे इसमें, राहुल डज नॉट वर्क इन दिल्ली। ओके, अब जरा हम लोग डू नॉट के देखते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे आप कोई भी बनाइए, ठीक है, हम लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, वी। अब वी चूंकि आपका देखिए इन चारों में नहीं है, ही, सी, इट, नेम में नहीं है। ओके, यानी ये कैसा है, प्लूरल, प्लूरल में आते हैं ना, वी, दे, ठीक है, यू, आई और कोई भी दो नाम इस तरह से। तो ये क्या हो गया, वी। वी के साथ क्या आएगा, आप देखिए ऊपर डज,
सॉरी डू, वी के साथ क्या आएगा डू, तो क्या लिखेंगे वी डू नॉट ओके लिव इन दिल्ली, वी डू नॉट लिव इन दिल्ली। ओके, तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया आपको, वी डू नॉट लिव इन दिल्ली। आई थिंक अब आप बना लेंगे इजी वे में। जरा एक और बनाते हैं, जैसे कोई भी, ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस से बताएं, ठीक है, वह इंग्लिश नहीं सीखती है। ठीक है, वह की जगह हम लोग थोड़ी सी सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वह नहीं लिखते हैं। ओके, हम लोग बनाते हैं वे इंग्लिश नहीं सीखते हैं, या नहीं पढ़ते हैं कह सकते हैं, ठीक है, या सीखते हैं। ओके, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दे, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। ठीक है, अब चूंकि ते हैं लास्ट में, नहीं भी है, तो आप समझ जाएंगे किसका है, नेगेटिव का। ओके, तो क्या आ जाएगा, दे जो कि प्लूरल है बहुत सारे लोगों को, तो डू, तो दे डू नॉट, इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डोंट। ओके, दे डोंट, और सीखने को क्या कहते हैं, लर्न, दे डोंट लर्न इंग्लिश। ओके, तो अब आई थिंक आपको ये क्लियरली कट बन जाएंगे कि इन्हें हम कैसे करें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रकार, ठीक है, इंटेरोगेटिव। वाक्य का अलग प्रकार है, ठीक है, इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव जिसे कह देते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएं प्रेजेंट टेंस में, ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसको देखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम लोग, ठीक है, इसमें आपको प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा क्या मिलेगा, क्या, ठीक है, क्या मिलेगा, या आपको मिलेगा, ठीक है, एक और सीखेंगे हम लोग, WH वाला अलग से सीखेंगे। पहले अभी सिर्फ क्या वाला देखते हैं। वाक्य के शुरुआत में क्या मिलेगा आपको, क्या, ओके, शुरुआत में। अभी सिर्फ हम सिंपल देखते हैं, प्लस हम लोग देखेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव वाला, WH क्वेश्चन वाला अलग से देखेंगे। ओके, तो सिंपल सा, जैसे अभी ऊपर वाला जो हम बना रहे थे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या नेहा उन्हें पढ़ाती है, पहला यही होगा, क्या नेहा उन्हें पढ़ाती है, और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। ओके, अगला देखें, ठीक है, क्या, ठीक है, माधुरी इंग्लिश सीखती है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्या, ठीक है, वे दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, क्या हम प्रतिदिन गणित पढ़ते हैं। ओके, चलिए वन बाय वन हम लोग इनको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग इन्हें ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, क्या नेहा उन्हें पढ़ाती है, तो आपने देखा इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए, सबसे पहले आपका डू या डज आएगा स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के। ओके, प्लस आएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो स्टार्टिंग ही किससे होगी, डू डज, और डिसाइड कैसे करेंगे, सब्जेक्ट से। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखें तो क्या है, नेहा।
करता क्या है, नेहा। तो नेहा कैसा है, सिंगुलर, एक वचन है ना, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, डज। तो डज नेहा, ठीक है। अब पढ़ाने को भी मैंने कहा था, क्या बोलते हैं, टीच। डज नेहा टीच दम, बस इतना ही सा सेंटेंस है। डज नेहा टीच देम, क्या नेहा उन्हें पढ़ाती है, सिंपल सा हो गया। ओके। क्या माधुरी इंग्लिश सीखती है, माधुरी भी आप देखेंगे तो सिंगुलर है, माधुरी नाम है, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या आएगा, डज। डज माधुरी सीखने को क्या कहते हैं, लर्न, लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या वे दिल्ली में रहते हैं, वे को कहते हैं दे, क्या कहते हैं, दे। और दे आपने देखा ये कैसा प्लूरल है, अर्थात बहुवचन है। प्लूरल यानी क्या होता है, बहुवचन, जो एक से ज़्यादा का बोध कराए। तो क्या आएगा इसके साथ, डू। डू दे, रहने को क्या कहते हैं, रहना, लिव इन दिल्ली। ओके। क्या वे दिल्ली में रहते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया। क्या हम प्रतिदिन गणित पढ़ते हैं, ओके। तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी, वी कैसा है, प्लूरल है, एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है। तो क्या आएगा, डू। डू वी, पढ़ने को, ठीक है, गणित सीखी जाती है ना कि रीडिंग, इसलिए इसे बोलेंगे लर्न, ठीक है। डू वी लर्न, ठीक है, गणित को क्या बोलेंगे, मैथ्स, ठीक है, डेली। और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक आपको अब ये वाले भी बन जाएंगे इंटरोगेटिव, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके। अब हम लोग दोनों को मिक्स करते हैं जरा, यानी कि आपका कौन सा हो, इंटरोगेटिव भी हो प्लस नेगेटिव भी हो, यानी प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। अगला प्रकार करते हैं, कौन सा, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। देखिए अभी हम लोग इसके यूजेस नहीं कर रहे हैं, अभी यूजेस पे अलग से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग अभी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग जैसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ओके। तो जैसे पहला सेंटेंस, क्या नेहा उन्हें नहीं पढ़ाती है, ओके। क्या नेहा उन्हें नहीं पढ़ाती है, ओके। अगला सेंटेंस देखें, ओके। तो जैसे क्या हम प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ओके। अगला सेंटेंस जैसे बना है, ठीक है। क्या वे प्रतिदिन काम नहीं करते हैं, ओके। इस तरह से अब देखते हैं इसे हम लोग इंग्लिश में जी कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, ओके। देख क्या भी आया इंटरोगेटिव और नहीं भी आया नेगेटिव आया। तो आप तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, नेहा। तो इसके साथ क्या आएगा, सिंपल सा डू और डज में से डज। तो आप स्टार्ट करेंगे डज नेहा, ठीक है, नॉट। फिर आएगा आपका कौन सा, मेन वर्ब कौन सा है, टीच दम। डज नेहा नॉट टीच दम, ओके। इसका अर्थात हो गया, आप इसका स्ट्रक्चर देखें, डज या डू आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस क्या आएगा, नॉट आएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ओके। सिंपल सा स्पोकन इंग्लिश में लेकिन इनको साथ में ही बोल दिया जाता है। डू यानी डज को तो वहाँ क्या बोलते हैं, डजंट। तो डजंट साथ में, डजंट प्लस सब्जेक्ट, और डोंट स्पोकन में, ओके, डोंट। बट स्ट्रक्चरली यही सही है, स्पोकन में हम साथ बोल देते हैं। जैसे इसको अगर बनाना होता तो डजंट नेहा टीच देम, स्पोकन में बोलते हैं, ओके। स्पोकन में थोड़ी सा चेंज होता, डज और नॉट एक साथ बोलते हैं, डजंट नेहा टीच देम, इस तरह से, ओके।
क्या हम प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो सब्जेक्ट आपने देखा क्या है, वी। ओके, तो इसके साथ क्या आएगा, डू वी, ठीक है, नॉट, और खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। डू वी नॉट प्ले क्रिकेट डेली? ओके, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट डेली, और क्वेश्चन मार्क इनमें जरूर आएगा। ओके, क्या वे प्रतिदिन काम नहीं करते हैं? तो सब्जेक्ट आपने देखा कौन सा है, दे। वे को क्या कहते हैं, दे। और क्या, तो क्या आएगा इसके साथ, डू दे, ठीक है, नॉट, काम करने को क्या कहते हैं, वर्क। डू दे नॉट वर्क डेली, और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आई थिंक अब आपसे ये वाले बन जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं WH वर्ड वाले, इन्हें कहते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन में कौन कौन से वर्ड आते हैं पहले हम वो देख लेते हैं जरा। ओके, सबसे पहले जैसे व्हाट, हम बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, तो ये कैसे आया, ठीक है, तो व्हाट यानी होता है क्या, हिंदी क्या है, क्या। दूसरा देखते हैं व्हेन यानी क्या होता है, कब। ओके, तीसरा देखते हैं वाई यानी होता है क्यों। ओके, अगला देखते हैं वेयर यानी होता है कहाँ। ओके, फिर देखते हैं हम लोग जैसे विच यानी होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। ओके, लेकिन ये यूज होता है किसी वस्तु को लिए, जब हम वस्तु पूछना हो कौन सी वस्तु या कौन सा, तब हम ये चीज़ यूज करते हैं। एक और होता है हु यानी भी होता है कौन, ठीक है, ये व्यक्ति या जीवित वस्तु के लिए यूज किया जाता है, हु। ओके, एक और यूज होता है हाउ यानी होता है कैसे, यह कैसे हो गया। ओके, तो ये जो सेंटेंस हैं हम इनका उपयोग करेंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस, ठीक है, या WH से क्वेश्चन बनाना। जैसे अब देखिए क्या, जैसे अगर ये है तो ये वाला क्या बीच में आएगा, ठीक है, जैसे नेहा उन्हें क्या पढ़ाती है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपका। ओके, तो नेहा उन्हें क्या पढ़ाती है, क्वेश्चन मार्क। ओके, बहुत सारे बना दीजिए, नेहा उन्हें कब पढ़ाती है, क्वेश्चन मार्क। नेहा उन्हें, ठीक है, क्यों पढ़ाती है। ओके, नेहा उन्हें, ठीक है, कैसे पढ़ाती है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं उन्हें कौन पढ़ाता है, ये भी तो कह सकते हैं। ओके, सबसे पहले इन्हें देखते हैं ज़रा, ये 2-3 फिर हम लोग और डिफरेंट वे में बनाएंगे इन्हें। ओके, सबसे पहले देखिए नेहा उन्हें क्या पढ़ाती है, तो जब भी क्या बीच में आ जाए तो आप समझ जाइएगा व्हाट वाला सेंटेंस है। देखिए शुरुआत में क्या आ रहा था, तो हम सिंपल उसे ट्रांसलेट कर रहे थे, क्या नेहा उन्हें, जैसे ये वाला क्या नेहा उन्हें पढ़ाती है, तो हम डस से स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन यदि क्या वाक्य के शुरू में ना आकर के बीच में आता है, ये देखिए WH वर्ड वाले हमेशा बीच में आते हैं, कब क्यों, ये हमेशा बीच में आते हैं, तो आप समझ आइएगा कि हमें WH वर्ड वाले लिखने हैं। तो सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है आपका कि WH वर्ड आएगा, ठीक है, प्लस डू या डज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर हो गया आपको, यानी WH वर्ड से ही स्टार्ट करना है। तो WH वर्ड क्या आया, क्या, तो लिखेंगे व्हाट, ठीक है। अब सब्जेक्ट देखेंगे क्या है आपका, नेहा, तो नेहा के साथ क्या आएगा, डू और डज में डज, तो व्हाट डज नेहा टीच, ठीक है, और किसने, उन्हें, तो टीच देम।
व्हाट द नेहा टीच दैम, नेहा उन्हें क्या पढ़ाती है। ओके, अगला देखिए, नेहा उन्हें कब पढ़ाती है। तो कब है, तो सबसे पहले तो कब को देखिए क्या हम लोगों ने लिखा था, कब को क्या कहते हैं, व्हेन। तो ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप व्हेन। ठीक है, अब चूंकि फिर सब्जेक्ट आपका क्या है, नेहा, तो अब फिर क्या आएगा, डज। व्हेन डज नेहा टीच, सॉरी टीच, डैम, सिंपल सा, व्हेन डज नेहा टीच दैम, नेहा उन्हें क्यों पढ़ाती है। तो क्यों की इंग्लिश हमने देखा था, क्या लिखेंगे, वाई। अब सब्जेक्ट आप लिखेंगे यहाँ नेहा, और इसके साथ क्या आएगा, डज। तो वाई डज नेहा टीच दैम। ओके, जैसे यदि हम और कहें, ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर अगला सेंटेंस सुना है, अंशुल, ठीक है, इंग्लिश क्यों सीखता है। ओके, नहीं, अंशुल एंड दो नाम लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक नाम और लिखिए, अंशुल और, ठीक है, राहुल इंग्लिश क्यों सीखते हैं। ओके, अब दो नाम है तो सब्जेक्ट तो यही रहेंगे, लेकिन जैसे ही देखा आपने क्या आया, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। अब दो नाम है, एक तो कौन सा है आपका, अंशुल एंड राहुल। तो मैंने कहा था कोई एक नाम होगा तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन दो नाम होंगे तो क्या होंगे, प्लूरल, इसलिए इसके साथ आएगा डू। तो वाई डू अंशुल एंड राहुल, ठीक है, सीखने को क्या कहते हैं, लर्न, लर्न इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो आई थिंक आप प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य आएगा, आपको ट्रांसलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हिंदी वाक्य के अंत में आप जैसे ही देखेंगे, ता है, ते है, ती है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस, ये एस, ऑब्जेक्ट, ओके, ये सभी कुछ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसके पहुंचते हैं सेकेंड पार्ट पे, जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का यूजेस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। हम किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करें जब इंग्लिश में हमें बोलना हो, ठीक है, तो हम कैसे वाक्यों में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देखें। कई लोगों से क्या होता है, इंग्लिश बनती भी है बट क्या उन्हें ये नहीं पता रहता कि हम इसका प्रयोग कहाँ पे कौन से टेंस का करें, और वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बोल पाते हैं, या जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश कहाँ पे कौन सा यूजेस होगा, किस सेंटेंस को हम इसमें यूज करें, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए सबसे पहला यूजेस देखें यदि हम, तो पहला है वर्तमान काल की आदतन क्रिया को बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान काल की आदतन क्रिया यानी जो आपके आदत में है, हैबिट, इसे क्या बोलेंगे, हैबिट, ठीक है, हैबिचुअल बोलते हैं पूरा आदतन को। तो जो आपकी हैबिट है, आदतन क्रिया, ओके, का बोध
कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे किसी व्यक्ति की डेली पढ़ने की आदत है तो बोलेगा ही रीड्स, ठीक है। ही रीड्स, अब ये एस क्यों लगा, क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ही रीड्स, ठीक है। जैसे आई प्ले, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, या आई प्ले डेली, तो ये हैबिचुअल हैबिट है। ओके, तो इस तरह के वाक्य के लिए हमेशा ये यूज होगा, जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है, ठीक है। ऑलवेज यानी क्या होता है, हमेशा। इस तरह के सेंटेंस को वह हमेशा लेट आता है, ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैबिट है उसकी हमेशा लेट आने की, इसलिए कौन सा प्रयोग किया हमने, प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस का यूज किया।